हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली रेगुलर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 का मॉडल पेपर 1 साइंस सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वेग में परिवर्तन की दर है। इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर। तो इसका फॉर वी एवरेज औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, 100 किलोमीटर बटा 2 आवर। तो इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है वो 2 केजी है, अर्थात मास दिया हुआ है 2 केजी, मास दिया हुआ है 2 केजी एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालने बोला है, फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए। तो क्या हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1/6। तो इसका सही उत्तर होगा 1/6, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन है दुगुनी, दूसरा ऑप्शन है आधी, तीसरा ऑप्शन है चौगुनी और चौथा ऑप्शन है 1/4। तो इसका सही उत्तर होगा तिगुनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच सही संबंध कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है v बराबर एन लेमड़ा, दूसरा ऑप्शन है v बराबर एन बाय लेमड़ा, तीसरा ऑप्शन है एन बराबर वी लेमड़ा और चौथा ऑप्शन है लेमड़ा बराबर वी लेमड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर एन लेमड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो इसका पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट आवर, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है वाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक है। इसका पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी पर मीटर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 0 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1 जूल, तीसरा ऑप्शन है 2 जूल और चौथा ऑप्शन है 9.8 जूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 जूल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा ऑप्शन है कार, तीसरा ऑप्शन है बस और चौथा ऑप्शन है रेलगाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है बल और चौथा ऑप्शन है दाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि तरंगे होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य मनुष्यों के कानों के लिए सर्वोत्तम पारस क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है उत्प्लवन, तीसरा ऑप्शन है घर्षण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्लवन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है जड़त्व के, दूसरा ऑप्शन है आरोपित बल के, तीसरा ऑप्शन है त्वरण के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आरोपित बल के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तत्व का एक उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है नमक और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक मोल बराबर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 कण, दूसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22 कण, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻21 कण और चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻20 कण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रतीक C612 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z हो तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी A-Z। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गैस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो इसका पहला ऑप्शन है 163 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 283 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 10 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 186 केल्विन।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 283 केल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो इसका पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है वायु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वायु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका पहला ऑप्शन है परमाणु केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु केंद्रक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 18 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 9 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 1.8 ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 ग्राम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पॉलिएस्टर, दूसरा ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है सूती और चौथा ऑप्शन है सिंथेटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसका पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है समुद्री जल, तीसरा ऑप्शन है कोयला और चौथा ऑप्शन है वायु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री जल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है अल्फा कण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व की परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 35। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन है 218, तीसरा ऑप्शन है 821 और चौथा ऑप्शन है 281। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 281। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻20, दूसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻21 एंड चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.022 इंटू 10⁻22। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लवक, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कोशिका का पावर हाउस है। तो इसका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है लवक और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जाइलम में, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम में, तीसरा ऑप्शन है वासी उत्तक में और चौथा ऑप्शन है पेशिये में।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, मलेरिया का रोग वाहक है। तो इसका पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है प्राजीव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मच्छर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन गैस पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है संताप मंडल और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संताप मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जैव रसायन, दूसरा ऑप्शन है चट्टान, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव रसायन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो इसका पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी, दूसरा ऑप्शन है गति संबंधी, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संबंधी और चौथा ऑप्शन है श्वसन संबंधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गति संबंधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, मेंढक है। तो इसका पहला ऑप्शन है उभयचर, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है कृमि और चौथा ऑप्शन है ऑर्थ्रोपोड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उभयचर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, एक विश्वव्यापी बीमारी है। तो इसका पहला ऑप्शन है बुखार, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है सिर दर्द और चौथा ऑप्शन है एड्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, एक संक्रामक रोग है। तो इसका पहला ऑप्शन है हृदय रोग, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है कुष्ठ रोग और चौथा ऑप्शन है हैजा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, ओजोन है। तो इसका पहला ऑप्शन है द्रव, दूसरा ऑप्शन है वाष्प, तीसरा ऑप्शन है ठोस और चौथा ऑप्शन है गैस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गैस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, ईडीबी क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है धूमक, दूसरा ऑप्शन है उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन और चौथा ऑप्शन है प्रतिजैविक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धूमक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार की उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक विलय बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दृढ़ उत्तक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा ऑप्शन है 78%, तीसरा ऑप्शन है 0.03% और चौथा ऑप्शन है 0.007%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 78%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।